अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सर्दियों की सौगात और बहुत ही स्पेशल शलजम चुकंदर गोश्त बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब तक ये सालन बनाकर नहीं खाते तो इसको लगता ही नहीं कि सर्दी चल रही है। यकीन मानिए इतना बेहतरीन लगता है, सर्दी के मौसम में ही खाया जाता है और बहुत ही स्पेशल होता है ये सालन। इसको मेरे तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा, रेसिपी को कंप्लीट वॉच करिए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक पैन ले लिया, उस पर मैंने शामिल कर दिया गोश्त। और गोश्त मेरे पास आधा किलो है और गोश्त बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए आपके पास। बीफ का गोश्त ले रही हूँ मैं आधा किलो। इसके ऊपर मैंने प्याज शामिल कर दी और प्याज मेरे पास 3 अदद है, जो कि मैंने रफली कट कर लिया है। इस गोश्त के अंदर प्याज ज़्यादा नहीं जाती, तो मैंने बिल्कुल दरमियाने साइज़ की 3 प्याज ले ली और पानी डाल दिया मैंने हस्बे ज़रूरत। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी चूल्हे पर और इसका वेट करूँगी मैं, ताकि इसका एक बॉयल आ जाए। तो ये देखें इसका एक बॉयल आ चुका है बहुत अच्छे से। इसको मैं चला लेती हूँ, हिला लेती हूँ अच्छे से। अब इसको मैं मीडियम टू लो आंच पे इसको पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, या फिर आप जब तक रखिएगा कि आपका गोश्त कितनी देर लेता है गलने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हैं। मैं चेक कर लेती हूँ गोश्त को और माशाल्लाह देखने से पता लग रहा है कि हमारा गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है, हाफ़ डन हो चुका है और प्याज भी ऑलमोस्ट इसके अंदर गल चुकी है। पानी भी देखिए कितना कम हो गया है। तो अब यहाँ पर बारी आ जाती है मसाले डालने की। तो सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच ये डाला है मैंने लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी शामिल की है मैंने 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। बस यही बेसिक मसाले जाएंगे। इसको मैं अच्छे से हिला लेती हूँ बहुत अच्छे से। और अब इसके ऊपर मैं शामिल कर दूँगी, साथ ही में चुकंदर थे मेरे पास 2 अदद, उसको मैंने पहले से ही नमक लगा के रख दिया था। और अब बारी आ जाती है चुकंदर डालने की। तो चुकंदर को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, इसके अंदर जितना भी नमक का पानी था वो मैंने ज़ाया कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके ऊपर नमक क्यों शामिल किया, तो इसलिए किया मैंने इसके अंदर नमक शामिल, क्योंकि जब हम इसको गोश्त में डाल के पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा लाल कलर अपना ये छोड़ देता है। नमक डालने से इसका थोड़ा-सा कलर निकल जाता है और सालन हमारा ख़राब नहीं होता। तो मसालों के साथ ही देखिए मैंने डाल दिया था चुकंदर को। तो दोबारा से मैं इसको चेक कर रही हूँ, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है चुकंदर की वजह से। और आप इस पॉइंट पे नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ऑयल भी शामिल कर देती हूँ, क्योंकि अब बारी आ जाती है भुनाई करने की। बहुत ज़बरदस्त किस्म का शलजम चुकंदर गोश्त बनकर ये तैयार होगा। आप लोग सर्दी के मौसम में इसको ज़रूर बनाया करें और इन्जॉय करा करें। तो ये देखें माशाल्लाह से इसको मैं भुनाई कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। और साथ ही में अब शामिल कर दूँगी, एक मेरे पास शलजम था, उसके मैंने 4 पीस कर दिए हैं। तो जब हम भुनाई करेंगे उस टाइम हमें शलजम डालना है, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी गल जाता है बनिस्बत चुकंदर के। तो वन बाय वन करके हम इसके अंदर चीज़ें डालते हैं तो ही हमारी रेसिपी अच्छी बनती है। ऐसा नहीं कि स्टार्ट में मैंने सारे मसाले डाल दिए और वो पकते रहे। ऐसा करने से आपका गोश्त काला पड़ सकता है और जो कि बहुत ही बुरा लगेगा खाने में, और आपके कलर भी ख़राब हो सकता है मसालों से खाने का। और कलर देख सकते हैं आप इसका कितना बेहतरीन सा आ रहा है, ये देखें। और इसके साइडों पे देखें ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको पत्तों वाला चुकंदर मिल जाता है तो उसके पत्ते इस स्टेज पर आप लोग डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। लेकिन मुझे पत्तों वाला चुकंदर नहीं मिला, तो जिसकी वजह से मैं इसके अंदर हरा धनिया का इस्तेमाल करूँगी। वरना आप इस पॉइंट पे पत्ते भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं यहाँ पर। अब देखें माशाल्लाह से इसको मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। तो मैं अब ग्रेवी लगाने के लिए पानी शामिल कर रही हूँ, जितना आपको शोरबा डालना है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर मैं पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि मुझे पतला सालन बिल्कुल नहीं करना। तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है। अब इसको मैं दम वाली फ़ॉर्म पे रख के पकाऊँगी और 10 से 15 मिनट लगेंगे मुझे, ताकि मेरी जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएँ और गोश्त में जो कसर है वो भी डन हो जाए। तो मिलती हूँ फिर मैं 10 मिनट के बाद। देखें माशाल्लाह से मैंने आपको सर्व करके दिखा दिया है। माशाल्लाह से मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था और कितनी बेहतरीन लुक के साथ हमारा चुकंदर शलजम का गोश्त बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानिए खाने में इतना यमी होता है, जब आप इसको खाएँगे तो आपको जभी पता चलेगा। और ये बड़े के गोश्त में ही ज़्यादा मज़े का लगता है। वैसे तो आप इसको मटन के गोश्त में ही बना सकते हैं, लेकिन जो जायका जो स्वाद इसका बड़े के गोश्त में आता है वो छोटे के गोश्त में नहीं आता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। देखिए मैंने हरे धनिये से इसकी गार्निश कर दी है। इसको चपाती रोटी के साथ खाएँ या फिर बाज़ार की रोटी के साथ खाएँ, जैसे आपकी मर्ज़ी आप इसको सर्व करें और इन्जॉय करें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।